राहुल गांधी के बैंक अकाउंट में पिछले 4 साल में 55,000 करोड़ का फंड फॉरेन एनजीओ से आया है। क्या राहुल गांधी सच में एंटी नेशनल है? सच तो यह है कि राहुल गांधी को कोई फंड आया ही नहीं है। फंड तो आया है एनजीओ में, और जब एनजीओ से गवर्नमेंट ने सवाल किया कि फंड गया कहां पर, तो इनके पास में कोई जवाब ही नहीं था। और इसलिए पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने 22,000 एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और 15,000 एनजीओ को सील कर दिया। ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है, चाहे वो देश का कोई भी मैटर हो, और 2026 का एफसीआरए बिल यही सारी चीजें फिक्स कर रहा है। तो फिर अपोज हो क्यों रहा है? अगर कोई मेरे घर में हर महीने 10 लाख रुपए भेज रहा है, तो मेरे फादर को पूरा हक है ये जानने का कि पैसे आए कहां से और गए कहां पर। देश की गवर्नमेंट का भी सेम काम है, पैसे अच्छे काम के लिए यूज हो रहे हैं या बुरे काम के लिए, ये इन्फॉर्मेशन रखना गलत थोड़ी ना है। हमारे देश के दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं, अंदर भी है, और ये तुम्हें पता है। मैं सिर्फ चीजों को तुम्हें सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बिल में पहले जो 5 साल की सजा थी उसको 1 साल की कर दिया। अगर सच में गवर्नमेंट को एफसीआरए बिल यूज करके किसी को धमकाना होता तो सजा कम क्यों करते? नया रूल बहुत सिंपल है, हर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक ही एसबीआई अकाउंट से आएगा। हर एनजीओ को बताना होगा कि काम क्या है, पैसा कहाँ यूज हो रहा है, और अगर किसी रीजन से किसी एनजीओ, मंदिर, चर्च, किसी का भी लाइसेंस कैंसिल होता है, तो उसके स्कूल या हॉस्पिटल को सरकार बंद नहीं करेगी, बल्कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसको तब तक चलाती है जब तक लाइसेंस रिस्टोर नहीं हो जाता। रिस्टोर हुआ सब वापस। क्या गलत है इस बिल में? अरे हर चीज में धर्म धर्म खेलना बंद करो। ये बिल ना तो क्रिश्चियंस के लिए है और ना ही किसी और रिलीजन के लिए। ये सिंपली बस फॉरेन फंडिंग चेक करने के लिए बिल बना है। बेवकूफ मत बनो। पिछले 15 साल में कितना पैसा इंडिया आया और किसके लिए यूज हुआ, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास में? और नहीं है तो अपोज भी मत करो। ये बात राहुल गांधी की है ही नहीं, ना बीजेपी की है, ना आपकी है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की, सिर्फ देश की है। आइडियोलॉजी अपनी जगह है और देश अपनी जगह। पॉलिटिक्स साइड में रख के तुम खुद चीजों को स्टडी करो। तुम्हें कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देश कोई पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, हमारा है। और अगर कुछ अच्छा है तो उसको अच्छा बोलने की क्षमता रखो, क्योंकि दिस मैटर्स टू इंडिया। जय हिंद।